हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्ञापन स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज का ये वीडियो कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित होने वाली है, यानी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस। इसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आज का यह वीडियो उसी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं या अन्यथा नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से कंडीशनल सेंटेंस को हम बताने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में 1 नैनो सेकंड में 1 सेकंड में किस प्रकार टिक किया जाता है और आगे किस प्रकार बढ़ा जाता है टिक करके, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नए होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं वो आपके यूट्यूब हिस्ट्री में जाकर सेव हो जाता है और उस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और जितना चाहे उतना देख सकते हैं और तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली 4 चीज़ को पढ़ना रहता है। कितने चीज़ को पढ़ना रहता है? तो 4 चीज़ को पढ़ना रहता है। कंडीशनल सेंटेंस में 4 चीज़ पढ़ना रहता है। नंबर 1 है जीरो कंडीशनल, दूसरा है फ्यूचर रियल कंडीशन और तीसरा है अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन और चौथा है पास्ट एंड रियल कंडीशन। तो सभी चारों को यहाँ पर हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि 1 नैनो सेकेंड में एग्जाम में किस प्रकार टिक करेंगे जिससे कि मेरा 100% सही हो। ठीक है, तो चलिए पहला हम चलते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जीरो कंडीशन जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स की बात हो वहाँ हमेशा जीरो कंडीशन होता है और जो वाक्य जीरो कंडीशनल कहलाता है उसमें हमेशा V1 और V5 का प्रयोग करना रहता है और दूसरे साइड में भी V1 V5 का प्रयोग करना रहता है। हम जो भी बोले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम क्या बोले। ठीक है, देखिए पहले यहाँ प्रकार आया कि यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो तो कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में यदि V1 और V5 का प्रयोग हुआ है तो कंडीशनल वाले सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी आपको V1 और V5 का प्रयोग करना है, अन्यथा किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जिसे देख सकते हैं एग्जांपल में क्या कर रहा है कि व्हेन वाटर फ्रीजेस इट टर्न इनटू आइस। जब यानी कि कह रहा है कि जब पानी जमता है तो वह बर्फ बन जाता है। यानी कि पानी जमना और बर्फ का बनना यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह हमेशा होता ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज करने की बात नहीं है। इसलिए यहाँ हमेशा V1 और V5 का प्रयोग करना है, सेंटेंस के इस पार्ट में भी और सेंटेंस के इस पार्ट में भी, यानी कि दोनों पार्ट में आपको V1 V5 का प्रयोग करना है। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है कि इफ द सन सेट इट गेट्स डार्क। यानी कि जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यह बात तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सत्य है। इसका मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस वाले पहले वाले पार्ट में भी V1 का प्रयोग करना है और V5 का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, और दूसरे वाले पार्ट में भी आपको V1 और V5 का प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कंडीशनल सेंटेंस पर। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और पहले वाले पार्ट में यानी कि कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में V1 और V5 लगा रहे, क्या लगा रहे? V1 और V5 लगा रहे या डू डज प्लस V1 से शुरू रहे, तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या करना है? बिल प्लस V1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बिल प्लस V1 का प्रयोग करना है, अन्यथा इसके साथ और कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बार इसको और हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं। यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में यदि V1 और V5 का प्रयोग हुआ है या डू डज प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या करना है? बिल प्लस V1 का प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि अनलेस यू वॉक जनरली यू विल नॉट बी हेल्दी। यानी कह रहा है यदि तुम सुबह नहीं टहलोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर V1 का प्रयोग किया है
तो दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पर बिल प्लस V1 का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में कह रहा है इफ यू शूट पीपुल विल बी एंग्री, यानी कि शूट जो है V1 है और इसके दूसरे पार्ट में बिल प्लस V1 का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे कंडीशनल सेंटेंस को आपको समझा दिए। आगे चलते हैं अगले कंडीशनल सेंटेंस पर। अगला कंडीशनल सेंटेंस क्या कह रहा है, यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में V2 का प्रयोग हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आपको वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। इसके अलावा और कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। फिर से एक बार और समझा देते हैं क्या कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में V2 का प्रयोग हुआ है और डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग हुआ है या डिड प्लस V1 का प्रयोग हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आपको वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। इसके अलावा और कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या कर रहा है, एग्जांपल में कर रहा है इफ ही पास्ट, यहाँ पर पास्ट V2 है, द एग्जाम ही वुड बी हैप्पी, यानी कि कह रहा है कि मैं खुश होऊंगा। मैं खुश होऊंगा कब होऊंगा, जब मैं एग्जाम पास कर लूंगा। तो एग्जाम पास करेगा तभी तो खुश होएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर पहले वाले कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट में V2 का प्रयोग हुआ है और इसके दूसरे वाले कंडीशनल पार्ट में वुड प्लस V1 का प्रयोग हुआ है। तो इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल कह रहा है इफ आई वेयर यू, यानी कि पहले वाले कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट में वेयर यानी कि पास्ट की बात किया है, यानी V2 का बात किया है। तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको खोजना क्या है, वुड प्लस V1। क्या खोजना है, वुड प्लस V1 खोजना है कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब चलते हैं अगले कंडीशनल सेंटेंस की ओर। तो अगला मेरा कंडीशनल सेंटेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI है। इसको आपको हमेशा याद रखना है और लिख कर रखना है। यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और कंडीशनल सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में यदि हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में आपको वुड है प्लस V3 का प्रयोग करना है। इसके अलावा और कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बार और हम इसको फिर से समझा देते हैं अच्छे तरीके से। यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और उसके कंडीशनल वाले पार्ट में पहले कंडीशनल वाले पार्ट में हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में वुड है प्लस V3 का प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या कर रहा है इफ सी हैड वर्कड हार्ड, इफ सी वर्क हार्डर सी वुड हैव क्वालिफाइड, यानी कि यदि तुम मेहनत करोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कहाँ पर हेड प्लस V3 है और कहाँ पर वुड है प्लस V3 है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है, हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ है पहले वाले पार्ट में। तो अब हमको क्या करना है कि दूसरे वाले पार्ट में खोजना है वुड है प्लस V3 है कि नहीं। तो वुड है यहाँ पर लगा हुआ है और V3 यहाँ पर है, यानी कि इस प्रकार से यह सेंटेंस मेरा सही है। अब हम दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि इफ पीपल हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल आई वुड हैव सर्व्ड। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले वाले सेंटेंस में हमको देखना है, पहले वाले सेंटेंस में देखना है कि हेड और टेकन। तो पहले वाले सेंटेंस में हेड और V3 का प्रयोग हुआ है पहले वाले पार्ट में। तो दूसरे वाले पार्ट में खोजना है वुड है प्लस V3 का प्रयोग कहाँ है। तो वुड है प्लस V3 का प्रयोग यहाँ है। और इस प्रकार से इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।